दोस्तों ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भाई बहन भी सवाब के हकदार हों और इस वीडियो के जरिए उनको बहुत कुछ हासिल हो सके इंशाअल्लाह ताला। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शीस अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफ़ा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में, और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूँ, नसब बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था और उसके बाद से मैंने अजीब व गरीब जो चीज़ें देखी हैं वो बयान से बाहर हैं। ना मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, ना पैर बोझल होते थे, ना सर में चक्कर आता था जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का और उनके पाँव बोझल होते हैं, कभी उनको खाने में मज़ा ख़त्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है, अलग अलग चीज़ें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमिना कहती हैं जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, न कभी मतली आई, न कभी चक्कर आया, न कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई, बल्कि उसके बरअक्स जो हालात थे बीबी आमिना कहती हैं रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और बशारत देते जाते आमिना मुबारक हो तेरी गोद में कायनात का आका आने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है। सब की बशारतें सुनते सुनते आ रही थी, यहाँ तक के सफर का महीना आया था, रबीउल अव्वल से पहले जो आता है। बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफ़ों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती हैं अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका, मैं मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्के शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या यह अकीदा बुरा? 25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी, हर कोई अजमत एहतराम से देखता था।
फिर जब तिजारत करके काफी माल नफाका लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा पाकीज़ा अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा जो बेवा थी, 2 शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे 2 शोहर पहले, उन्होंने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक। फिर हजरत खदीजा के साथ आपने निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी शुरू फरमाई। आपकी औलाद हुई, हजरत ज़ैनब हुई, हजरत रुक़ैया हुई, हजरत उम्मे कुलसूम हुई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हुई, हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत कासिम हुए। 6 बेटे हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुए। और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, ला अनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था, 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबूवत का 7वां साल था, आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का यह अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबुर्दाजमा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। मिंबर नूर पर जलवाबार गुले गुलजारे हाशमियत, चिरागे खानदान अशरफिया, मुईनुल मशाइख वल मिल्लत हज़रतुल अल्लाम सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल जीलानी, सदर आल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा और असीर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफक्किर सुन्नियत अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला बानी रज़ा अकेडमी, मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाइबान रसूल, मेहमानान रसूल, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअज़लिल जुद वल करम या रसूलल्लाह वालिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख़ में मुनाक़िद की गई है वो अज़ीम तारीख़ है, यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमसी तारीख के एतबार से देखा जाए तो 20 अप्रैल मेरे आका की विलादत का दिन है। आज आप लोग
मौलूद मुस्तफ़ा में शरीक हैं और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने आँखों से और अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग और दिल के साथ हाजिर हो। महफिल की बेअदबी ज़रा बराबर भी ना हो, क्योंकि जिस महफिल में आप आए हैं वो मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है। बावजू होना चाहिए, बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी। और फरमाया गया है कि जब मौलूद मुस्तफ़ा में कोई बैठे तो वो तसव्वुर हुजूर के जुल्फ़ों का किया करे, वो तसव्वुर रुख मुस्तफ़ा का किया करे और हंगामा आराई से वो बेपरवाह रहे, इसलिए कि बात महबूब की हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जितने आए हैं सब लोग जहां हैं बैठ जाएं। देखना वाजिब नहीं है, सुनना ज़रूरी है। सुन करके उस पर अमल कर लिया तो देखने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा। क्या बयां करे उस ज़ाते पाक के लिए, क्या बयां करे उस ज़ाते पाक के लिए। हम तो ये कहते हैं नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा, मगर इन सब के बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। किताबे फितरत के वरक पर अगर, किताबे फितरत के वरक पर अगर नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। सुभान अल्लाह। बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूहे हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब हटता। फरोग बख्श निगाहे इरफां अगर चिरागे हरम न होता, जमीन न होती फलक न होता, कलम न होता, अरब न होता, अजम न होता। ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया उस मुहसिन इंसानियत को। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, ये तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। दुनिया के उफक पे, दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया।
जहान हक व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीरो नजीर आया। सुभान अल्लाह। शहीनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया, मुबारक हो जमाने को वो खातमुल मुरसलीन आया, सरापा रहमत बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दहर में मौज में बहर की आगोश में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और मेरा इमाम ये कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मियाँ हमारा तुम्हारा क्या हिसाब, हमारा कौन सा शुमार। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, एक ऐसे आलिम गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत पर 1 लाख अशार लिखे। सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत पर 1 लाख अशार लिखे, और उनके अशार में जो आखिरी शेर था वो मैं अर्ज करता हूं। आखिरी शेर था, वो कहते हैं कि कलम आबला पा है मदह अभी बाकी है। क्या कहें? कलम आबला पा है मदह अभी बाकी है, और हरारते कल्ब अभी बाकी है, मदह अभी बाकी है। वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, उम्र तमाम लिखा मदह बाकी, उम्र तमाम लिखा मदह अभी बाकी है। जिसको हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने मेहर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताफ अखे कितनी जा अड़िया। और बरेली का इश्क यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या अल्लाह, मदह करते करते लोगों की जुबानें थक गई, और फिर आखिर में सबने जो कहा वही मसलके इमाम अहमद रजा है। क्या कहा, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज यहाँ मस्जिद में मैं अंदर आया तो गर्मी का जो एहसास हो रहा था देख करके महसूस हुआ, पंखे भी चालू हैं, एसी भी चालू है, लेकिन ये सारी चीजें गर्माहट को खत्म नहीं कर सकती। फिर पता किया दिन का उजाला तो नहीं है, सूरज की तपिश तो नहीं है, गर्मी इतनी क्यों है। पता चलता है कि ये इश्क़ रसूल की गर्मी को पंखे ठंडा नहीं करते, इश्क़ रसूल की गर्मी को। नारे रिसालत, आलमी यौमे दुरूद शरीफ। ये पसीना तो आना ही है, ये पसीना तो आना ही है। अरे गैरे नत्थू खेरे को कौन सा पसीना आएगा। इश्क़ रसूल की गर्मी लेकर बैठा है
इसे कोई ऐसी ठंडा कर भी नहीं सकती। इसलिए कि मुजद्दिद ने ये कहा है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जी सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग को भी जो ठंडा कर सकती है वो आग हमने अपने दिल में लगाई है। माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने कहा ऐ जन्नत मेरा एहतराम कर, इसलिए कि दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, हमारे आका व मौला, कायनात के दाता, हम भिखारियों के सरवर व आका, हम फकीरों की सरवत, हम गरीबों की सब कुछ, हमारे लिए वही जो सहाबा ने कहा, अबी व उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही व जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, शारी व दमी फिदा का या रसूल अल्लाह, दुनिया व उखराया फिदा का या रसूल अल्लाह। उस मुहसिने कायनात पर कुछ लब कुशाई करना, कुछ बोलना, हकीकत में उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये सारी सीरत की मजलिसें क्यों होती हैं? या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मेरी जिंदगी बनी, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है? मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साहब पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदहसराई भी की जाएगी, उसी की मदहसराई की जाएगी। आज बस में कौनो फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंगो शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है? ये किसका अक्स जमाल है? सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी छू कलम भी छू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शाने किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं, इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियाँ मैंने महसूस किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में ये इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है 100 साल हो गए हमारी महफिलों में, आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता। चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ, सुबह क़ियामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं।
जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक, नहीं मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने यह भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो, यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भोंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्र बनाते हैं। मियाँ अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया। यूट्यूब पर कोई भी लचकदार बातें करने लगे, उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक, ये टॉपिक अगरचे ना हो लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा, ठाई लगाने वाला। जिस तरह से यहाँ से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से पिला है, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़ा यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़ा यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों हैं? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकात बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया।
तुम कहते हो चारों एक हो जाते, तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने ना पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज। हुजूर के अल्फाज जैसे महफूज हैं, किसी के महफूज नहीं रखे गए। हर लफ्ज को, हत्ता के एक सहाबी हैं, वो हदीस बयान करते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे, वो बताते हैं, ऐसे उठाएगा। और उलमा के उठाए जाने से उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा था। जब हुजूर ने यह फरमाया था तब हुजूर ने ऐसा इशारा किया था। कोई साहबी है हदीस बयान कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बयान कर रहे हैं। पूछा कि क्यों? कहा जब रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था तो हुजूर ने मुस्कुराया था। एक साहबी है रिवायत बयान करे, हदीस बयान करे, मुसाफा करके कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुजूर ने फरमाया। कहा ये मुसाफा करके बयान क्यों किया? कहा अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी तो मुसाफा करके कहा था। अदा के साथ अल्फाज महफूज हैं, किसी के नहीं। और भौंकने वालों को देखना चाहिए उनका क्या महफूज है। अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे, पता ही नहीं बेशक, क्या खबर है। हक है। बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं पर दादा नहीं मालूम। लादरी, हा हा लादरी, क्या बात, उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नसब का नहीं पता और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब बाप से, दादा